क्रिकेट मुकाबले को संपन्न किया जा सकता है। काफी अहम रोल स्कोरर का। आप बार बार पूछेंगे कि कितना स्कोर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा कि उस स्कोरर को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हम अपने स्कोरर का स्वागत करते हैं जो पूरा दिन आज सहयोग करेंगे। जुज्जू, आपका स्वागत है। आसिफ सैयद जो कि स्ट्राइक लेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर जुबैर स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक एंड पर है आसिफ। मंथन 11 से अनुरोध है कि आ गए, बहुत शुक्रिया। अनिकेत जो कि दूर वाले छोर से इस आज के दिन के पहले मुकाबले की शुरुआत करेंगे अपनी टीम के लिए। उनके लिए फील्डिंग की जो घेराबंदी है वो कुछ इस प्रकार से है। विकेट कीपर के अलावा एक खिलाड़ी लगभग फ्लाइंग स्लिप की तरफ, एक खिलाड़ी पॉइंट पर, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट की तरफ, एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर, मिड ऑन, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। तो इसी के साथ मुकाबला शुरू होता हुआ। प्ले की कॉल अंपायर की। पहली गेंद बाएं हाथ से अराउंड द विकेट, काफी अच्छी गेंद। ऑफ कटर यहां पर इस्तेमाल किया। नए बॉल से ऑफ कटर डालना, किसी भी तरह का कटर डालना आसान नहीं होता है, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। गेंद टप्पा खाकर बाहर जाती हुई और सीधा विकेट कीपर केतन मात्रे के हाथों में। अगली गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को कट कर दिया, स्लैश कर दिया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से। देखना होगा अंपायर का क्या फैसला होता है। 4 रनों का इशारा अंपायर का। अगर गेंद उस डिवाइडर से जाकर टकराती है, जो छोटा सा डिवाइडर है, तो 4 रन करार दिए जाएंगे और सीधा बिना टप्पा खाए बाहर जाकर गिरती है तो 6 रन करार दिए जाएंगे। काफी बढ़िया शॉट, पहले से ही भाप लिया था कि गेंद ऑफ कटर आने वाली है, जिसको बैकफुट पर जाकर विद द टर्न कट कर दिया। अनिकेत की अगली गेंद, उनका सामना करेंगे। एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर कट कर दिया गेंद को। गेंद फिर से सर पर भागती हुई बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। लगातार 2 चौके के साथ ही शुरुआत की है यहां पर बल्लेबाज जुबैर ने। अपने इरादे हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। और इन लगातार चौकों की मदद से खाता खोला अपना और अपनी टीम का जुबैर ने। एक बार फिर से अगली गेंद अनिकेत की अराउंड द विकेट। एक बार फिर से उसी प्रकार का शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार उछाल ज्यादा था। उछाल ज्यादा होने की वजह से गेंद बल्ले से बिल्कुल संपर्क नहीं कर पाए और गेंद सीधा विकेट कीपर केतन मात्रे के हाथों में। काफी अच्छी वापसी यहां पर अनिकेत से। इस बार गेंद को उछाल दिया मिड ऑन के ऊपर से। एक टप्पा खाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल। सोने पर सुहागा। देखना होगा किस प्रकार से फ्री हिट का फायदा उठाते हैं यहां पर बल्लेबाज। नीची रही इस बार गेंद, रन आउट होने का खतरा। डायरेक्ट हिट और आउट। शानदार थ्रो वहां पर
फ्लाइंग स्लिप पर खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिलाते हुए पहला झटका लगता हुआ यहां पर टीम चीता कैंप को। स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट पर सिर्फ रन आउट का एक ऑप्शन था, उस ऑप्शन को अपनाया यहां पर बल्लेबाज जुबैर ने। कहीं ना कहीं उन्होंने इस ओवर का जो स्कोर था वो कर लिया था। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत थी, मिसकम्युनिकेशन जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा जुबैर को और वापस आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। नए बल्लेबाज यहां पर आए हुए सभी खिलाड़ियों का मैं मासूम कमेटी मुजीब भाई और आसिफ भाई की तरफ से स्वागत करता हूं, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया है खिलाड़ियों को ताकि वो अपना जौहर दिखा सके। टूर्नामेंट का ये आज चौथा और आखिरी दिन, फाइनल डे, जिसमें पहले मुकाबले में मंथन 11 और चीता कैंप की टीमें अपना परफॉर्मेंस दिखाती हुई। इसी क्रम में अनिकेत बाएं हाथ से अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद, इस बार सीधी रही। विद द टर्न खेलना चाहते थे लेकिन इस बार गेंद सीधी रही और गेंद सीधा विकेट कीपर भी संभाल नहीं पाए। शॉर्ट फाइन लेके खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और इसी के साथ ये पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छे खिलाड़ियों से भरी हुई हैं दोनों टीमें। मंथन 11 में आज अपना जौहर दिखाएंगे केतन मात्रे, जो कि टेनिस क्रिकेट के स्टार है। देखना होगा कि वो किस प्रकार से अपना खेल दिखाते हैं। फील्डिंग की जमावट को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए केतन मात्रे नए ओवर की शुरुआत करेंगे। गेंदबाज विक्रांत चौहान, बाएं हाथ के गेंदबाज संभवतः, जी हां, बाएं हाथ से ओवर द विकेट आने का फैसला किया है। एक अच्छा कोण बनाया, एंगल बनाया, जिसकी वजह से बल्लेबाज को तकलीफ हुई इस गेंद को खेलने में और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छी शुरुआत दूसरे ओवर की, डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है। एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर बैकवर्ड पॉइंट पर तैनात किया है। रवि बुम्बाक शायद वहां पर खड़े हैं अगर मैं ठीक फरमा रहा हूं तो। और इस बार गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल किया, ठीक से टाइम नहीं कर पाया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन। ग्राउंड को साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है, हवाओं से काफी मदद करती हुई हवाएं। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर गेंद को तान दिया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक आसान सा कैच। इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन। आउट होकर वापस आ रहे हैं बल्लेबाज आसिफ सैयद। उछाल लेती हुई गेंद जिसको ठीक प्रकार से टाइम नहीं कर पाए, वहां पर खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। डीप कवर में खिलाड़ी तैनात। मनीष भाई का स्वागत करती है कमेटी, मासूम कमेटी, और जो भी इनके ऑर्गेनाइज करने वाले मुख्य लोग हैं उनकी तरफ से स्वागत। कैमरे के नीचे जो हमारे बाएं हाथ पर कैमरा है, जो भी लोग वहां पर नीचे बैठे हैं कैमरे के, प्लीज वहां से हट जाए अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है तो। और जरा ध्यान दें, अगर मैं कुछ बोलता हूं उसको इग्नोर ना करें प्लीज। शायद हितेश वहां पर बैठे हैं तो वो वहां से हट जाएं प्लीज। अरबा भी कैमरे के नीचे खड़े हैं तो प्लीज वहां से हट जाए, कैमरा पर्सन को दिक्कत हो रही है थोड़ा सा। बहुत बहुत शुक्रिया वहां से हटने के लिए। कैमरा थोड़ा हिल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा सहयोग करें। आप किसी भी प्रकार का सहयोग करेंगे तो धन्यवाद का पात्र रहेंगे कमेटी की तरफ से। और फिर से मुकाबले की तरफ लौटते हैं। अगली गेंद यहां पर गेंदबाज विक्रांत की, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए, अपने फॉलो थ्रू में बाईं तरफ भागकर गेंद को फील्ड किया।
एक ओवर रवि बुम्बाक का भी हो सकता है, जो कि काफी अच्छे गेंदबाज हैं। वन साइड वर्तकनगर टीम में खेलते हैं ये मुख्यतः। देखना होगा वो किस प्रकार से परफॉर्मेंस करेंगे। अगली गेंद, और गेंद को तान दिया मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच से। गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जरा सी कमजोरी दिखाएंगे अगर गेंदबाज, तो बल्लेबाज उसका पूरा फायदा उठाएंगे। स्कोर जा पहुंचा 2 ओवरों की समाप्ति पर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं रन रेट ठीक ठाक चलता हुआ, कुछ इसी प्रकार के बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत होगी। यूसुफ ने इस गेंद को कलाइयों का जबरदस्त इस्तेमाल करते हुए सीमा रेखा के बाहर भेजा। नई बॉल मंगाई गई क्योंकि गेंद मैदान से बाहर चली गई। इस प्रकार के बड़े बड़े छक्के देखने को मिले हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर आप बेहतर टाइमिंग करते हैं तो गेंद सीमा रेखा के बाहर ही गई है। पूरे 4 दिनों में ग्राउंड की जो डायमेंशन है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को फेवर करती हुई। नए ओवर की शुरुआत आशीष मेहरोल, जो कि काफी माना जाना नाम है टेनिस क्रिकेट में, अच्छे गेंदबाजों से, अच्छे बल्लेबाजों से सुसज्जित यहाँ पर टीम मंथन 11। कहीं ना कहीं वो कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, अपने आप को इस टूर्नामेंट के फाइनल दौर में सबसे आगे रखना चाहते हैं। तो एक बेहतरीन टीम के साथ उतरी है यहाँ पर मंथन 11। आशीष मेहरोल की ये पहली गेंद काफ़ी अच्छी गेंद नीची रही। विकेट का थोड़ा सा दोहरा मापदंड रहा है पहले कुछ मुकाबलों में। रोज ही कल पहले मुकाबले में थोड़ा सा अनइवन बाउंस देखने को मिला था, दूसरे मुकाबले में भी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, और इस बार देखिए इसके पहले की गेंद नीची रही, ये गेंद काफी ऊपर रही, उछाल लेती हुई सीधा, और वाइट बॉल का इशारा अंपायर का, साथ ही साथ फर्स्ट बाउंस का भी इशारा किया, अपने कंधे का इस्तेमाल किया वहां पर आशीष मेहरोल ने। गेंद विकेट कीपर के ऊपर से होती हुई सीधा शॉर्ट थर्ड मैन के पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में। एक बार फिर से आशीष मेहरोल। अगली गेंद ओवर पिच गेंद हवा में तान दिया गेंद को, ठीक बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर। बल्लेबाज माजिद, डॉक्टर माजिद, जो कि पेशेवर हैं। अगली गेंद शॉर्ट बॉल, और पुल करना चाहते थे, अपनी लेंथ में बदलाव किया, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन काफी अच्छा थ्रो नकार दिया, साथी खिलाड़ी ने मना कर दिया दूसरा रन लेने से। इस 1 रन के साथ ही स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर चीता कैंप का। एक बार फिर से अगली गेंद आशीष मेहरोल की, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज, और इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उस ओर नीचे आते हुए, देखना होगा क्या ये कैच कर पाएंगे। जी नहीं, एक और छक्का, इस बार शॉट खेला है यूसुफ ने। यूसुफ अभी तक 2 छक्के लगा चुके हैं। शानदार बल्लेबाजी, कुछ इसी प्रकार से बल्लेबाजी करनी होगी अगर सामने वाली टीम को चुनौती देनी है, क्योंकि सामने वाली टीम काफी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के साथ उतरी है इस मुकाबले में, और साथ ही साथ उनकी गेंदबाजी भी अच्छी। गेंद अच्छा कमबैक आशीष मेहरोल, जो कि काफी अनुभवी गेंदबाज है, बहुत सारे मुकाबलों का उनको अनुभव। इस तीसरे ओवर की ये अंतिम गेंद, स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आशीष मेहरोल की अगली गेंद, फिर से ओवर पिच गेंद, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो
सिर्फ 1 रन मिलेगा, 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं। स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवरों की समाप्ति। तो ये कुर्ला बिग बैश लीग सीजन 1 2024 के तहत फाइनल डे यानी चौथे दिन का ये पहला मुकाबला, जो कि मंथन 11 वर्सेस चीता कैंप के बीच खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है मासूम कमेटी और साथ ही साथ मुजीब भाई और आसिफ भाई की कड़ी मेहनत का ये नतीजा है कि इस मुकाबले को आज चौथे दिन के इस पहले मुकाबले को आरंभ कर लिया गया है। 5 ओवर का ये मुकाबला और ये वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। विक्रांत जो कि अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए और उनका सामना कर रहे हैं बल्लेबाज यूसुफ जो कि 13 रन बनाकर खेल रहे हैं। एक और वाइड, लगातार 2 वाइड बॉल 2 एक्स्ट्रा रन, 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। काफ़ी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है क्योंकि दोनों ही टीमें काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ियों से सुसज्जित। विक्रांत की अगली गेंद, काफ़ी अच्छी गेंद, सफल होकर गेंद को ऑन साइड की तरफ घसीटना चाहते थे लेकिन चूके और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। पारी का ये चौथा ओवर, काफ़ी अच्छा मौसम, क्रिकेट के लिहाज से किसी भी प्रकार की कोई बाधा देखने को नहीं मिल सकती ऐसा लग रहा है। एक और वाइड, लगातार बल्लेबाज के रडार से दूर रखने की कोशिश, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइन में चूक हो रही है यहां पर गेंदबाज विक्रम से, जिसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। 3 एक्स्ट्राज अब तक इस ओवर में, 38 रन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से विक्रम, और ये क्लीन बोल्ड, गेंद को लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे, स्टंप को पूरी तरह से खोल दिया था आपने, लेग स्टंप, मिडल स्टंप और ऑफ स्टंप सब कुछ दिखाकर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से खेलना चाहते थे। गिल्लियां बिखेर दी यहां पर गेंदबाज विक्रम ने। तो इसी के साथ तीसरा झटका लगा नए बल्लेबाज जीशान जो कि विक्रांत का सामना करेंगे। स्कोर अभी भी रुका हुआ 38 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं 65 से 75 रन के बीच में एक टारगेट रखना होगा अगर चुनौती देनी है तो। फिर से लेग साइड की तरफ घूम कर मारना चाहते थे नए बल्लेबाज, नाकाम रहे और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है अगर एक्स्ट्राज को छोड़ दिया जाए। विक्रांत ने बाएं हाथ से ओवर द विकेट इस बार गेंद को उछाल कर खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और वहां पर मिसफील्ड। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। इस प्रकार की गलतियां जो कि नाकाबिले बर्दाश्त, कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं अगर मुकाबला रोमांचक होता है। एक बार फिर से वाइट बॉल का इशारा अंपायर, दोनों हाथ अपने हवा में लहराते हुए। कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कोर अगर बनाना है तो कुछ बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। पारी का यह चौथा ओवर और स्कोर 43 फॉर द लॉस्ट ऑफ 3 विकेट्स। और इस बार गेंद को घूम कर मारना चाहते थे
लीडिंग एज लेती हुई गेंद सामने की तरफ डिफ्लेक्ट हुई वहां पर, जब तक गेंद को बॉलर के ठीक पीछे से फील्ड करके थ्रो किया जाता। 1 रन और 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद विक्रांत की, अच्छी गेंद, एक बार फिर से छकाया बल्लेबाज को और गेंद सीधा शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्ड की गई। इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति, 4 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं एक बड़े ओवर की तलाश करनी होगी। आखिरी ओवर लेकर आएंगे रवि बुम्बक। मध्यम गति के तेज गेंदबाज रवि बुम्बक, जो कि अपने हाई आर्म एक्शन के लिए जाने जाते हैं। देखना होगा कि इस आखिरी ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। विकेट कीपर थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। ओ, पहली गेंद को तान दिया, वहां पर खिलाड़ी बॉल के नीचे आते हुए काफी अच्छा पूर्वानुमान लगाकर, जजमेंट करते हुए बिल्कुल से अपने शरीर को व्यवस्थित किया गेंद के नीचे और आसान सा कैच। हालांकि आसान होता नहीं है, देखने में आसान जरूर लगता है। पहली गेंद पर ही विकेट दिलाया यहां पर रवि बुम्बक ने। नए बल्लेबाज आबिद, नए बल्लेबाज। थोड़ा सा अपनी बाजुओं को खोलना होगा, ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। देखना होगा किस प्रकार से सामना करेंगे रवि बुम्बक का। मर जाते। अगली गेंद ओवर पिच गेंद नहीं थी बिल्कुल भी, यॉर्कर लेंथ गेंद, बिल्कुल से पॉपिंग क्रीज की सीन में टप्पा खाई ये गेंद। आसान नहीं होता, इस प्रकार की तैयारी आपको करनी होती है अगर आप छोटे फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। अगली गेंद एक बार फिर से अच्छी यॉर्कर, काफी कामयाबी के साथ यहां पर यॉर्कर को एग्जीक्यूट करते हुए गेंदबाज रवि बुम्बक। काफी शानदार अभी तक एग्जीक्यूशन रहा है। कुछ इसी प्रकार से ये गेंदबाजी करते हैं। शॉर्ट बॉल, स्लोअर डिलीवरी, आसान नहीं होता है स्लो बाउंसर्स करना, जिसको बखूबी करके दिखाया यहां पर रवि बुम्बक ने। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा रन देने वाले हैं इस ओवर में, जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, यॉर्क्ड हो गए। गेंद बल्ले के इनसाइड एज से लगती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर डिफ्लेक्ट हुई, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। सिर्फ 1 रन। बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस ओवर में रवि बुम्बक से। 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 1 विकेट ले चुके हैं अब तक। पहली गेंद पर विकेट मिला था। इस आखिरी गेंद के साथ इस पारी की रवि बुम्बक, उनके सामने आबिद। एक बार फिर से अच्छी गेंद, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, रन आउट होने का खतरा और आउट। इसी के साथ ये पारी सैंतालीस रनों पर समाप्त हुई। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी आखिरी ओवर में रवि बुम्बक से देखने को मिली। 48 रनों की चेस के साथ एक बार फिर से थोड़ी ही देर में हम लौटेंगे।
गेंदबाज सोहेल दाएं हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट बॉल, गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकलती हुई तो दूसरा ओवर इस पारी का जीत के लिए 48 रनों का पीछा करती हुई यहां पर टीम मंथन 11। इसी बीच सोहेल की अगली गेंद, ओवर पिच गेंद, स्लोअर का बराबर इस्तेमाल करते हुए यहां पर गेंदबाज सोहेल काफी अच्छा ऑफ कटर का इस्तेमाल किया और गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। आज ये फाइनल दिन इस टूर्नामेंट का, जिसमें पहले मुकाबले में मंथन 11 और चीता कैंप की टीमें आमने सामने। सोहेल की ये अगली गेंद, शॉर्ट बॉल हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे और ये शानदार कैच पूरा किया। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर वाला हिसाब किताब यहां पर। शानदार कैच, आसान नहीं था, बिल्कुल सूरज की किरणों के बिल्कुल नीचे उन्होंने इस कैच को अंजाम दिया और एक बड़ा झटका दिया। आउट होकर वापस पेविलियन लौटते हुए बल्लेबाज श्रेयस इंदुलकर तो कहीं ना कहीं दबाव में लाते हुए टीम मंथन 11 को यहां पर चीता कैंप के गेंदबाज और फील्डर जिस प्रकार से फील्डिंग की है, कहीं ना कहीं काबिले तारीफ। नए बल्लेबाज श्रेयस कदम, एक और बड़ा नाम, काफी शानदार बल्लेबाजों से भरी हुई ये टीम मंथन 11, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करती हुई मुझे लगता है कि 1 से 2 ओवर अगर ये अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो मुकाबला अपनी तरफ खींच लेंगे। टॉस जीता है दूसरे मुकाबले का उमेश 11 ने और पहले गेंदबाजी चुनी है। इस मुकाबले के ठीक बाद दूसरा मुकाबला शुरू हो जाएगा, जो कि आसिफ 11 कुर्ला वर्सेस उमेश 11 के बीच खेला जाएगा। तो श्रेयस कदम सामना करेंगे सोहेल का। काफी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, जोरदार अपील, नकार दिया अंपायर ने। कहीं ना कहीं दबाव में रखा है, अभी तक 2 रन सिर्फ खर्च किए हैं इस ओवर से। इस ओवर की आखिरी गेंद आएगी जिसका सामना करेंगे श्रेयस कदम। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है अभी तक चीता कैंप के गेंदबाजों ने। अगली गेंद काफी ज्यादा उछाल और वाइड करार दिया अंपायर ने। थोड़ा सा दोहरा मापदंड है इस विकेट का आज के इस पहले मुकाबले में। कुछ गेंदें नीची रहती हुई, कुछ गेंदें ज्यादा उछाल के साथ फर्स्ट बाउंस का भी इशारा किया अंपायर ने साथ ही साथ। तो इस एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। श्रेयस कदम सामना करेंगे सोहेल का, युवा तेज गेंदबाज। उनकी ये गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, सीधा विकेट कीपर के पास। एक और डॉट बॉल, सिर्फ 3 रन खर्च किए इस ओवर में, स्कोर 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बड़े झटके दिए हैं यहां पर टीम चीता कैंप ने, जिससे संभलना होगा। बची हुई 18 गेंदों में 38 रनों की आवश्यकता जीत के लिए यहां पर मंथन 11 को। काफी अच्छी गेंदबाजी की है फिलहाल अभी तक, और उससे बेहतर क्षेत्ररक्षक भी किया है। क्षेत्ररक्षकों ने एक कैच पकड़ा, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने अपने दाहिनी तरफ कम से कम कुछ नहीं तो 12 से 15 मीटर का फासला तय किया, और दूसरा कैच पकड़ा पॉइंट के खिलाड़ी ने। भाव ने कैच पकड़ा पॉइंट पर, अपनी बाईं जानिब भागते हुए बिल्कुल सूरज की रोशनी के ठीक नीचे, जो कि आसान नहीं होता है। क्रिकेट में कुछ भी आसान नहीं है अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। देखने में जरूर आसान लगता है बाहर से, लेकिन अगर आपको उस मोमेंट में भेज दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो सकती है। तो नए ओवर की शुरुआत सूर्या ही गेंदबाजी करेंगे। एक और अच्छे ओवर की उम्मीद उनकी टीम को
अगर यहां से एक 4-5 रनों का ओवर निकालते हैं तो मुकाबला कहीं ना कहीं 60-40 कर देंगे अपनी टीम के फेवर में। लेकिन ये मुकाबला जब तक खत्म नहीं होगा कुछ भी कहना मुश्किल है, और पूर्वानुमान लगाना क्रिकेट में कहीं ना कहीं बेईमानी सा है। अनिश्चितताओं का ये खेल जिसमें शॉर्ट बॉल का बखूबी इस्तेमाल किया है यहाँ पर गेंदबाज सूर्या ने, और ठीक उसी प्रकार से सोहेल ने भी 1-2 शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रथमेश मात्रे को थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आसान बिल्कुल नहीं है इन परिस्थितियों में गेंदबाजी करना। हमने देखा है पिछले 3 दिनों में किस प्रकार से पिटाई पड़ी है गेंदबाजों को। जहां भी उन्होंने एरर किया है, गेंदों को बाहर की सैर करवाई है बल्लेबाजों ने। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, सटीक यॉर्कर का इस्तेमाल किया एक शॉर्ट बॉल के बाद। इस प्रकार की यॉर्कर ये बताती है कि गेंदबाज कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिदम में है। एक बार फिर से सूर्या श्रेयस कदम के लिए, और ये क्लीन बोल्ड। श्रेयस कदम को पेविलियन की राह दिखाई सूर्या ने। यहां पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है टीम मंथन 11 को। जैसे ही सफल करते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर से गेंद को घसीटकर लेग साइड में खेलना चाहते थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पूरी तरह से एक तेज तर्रार गेंद स्टंप से जा टकराई। विकेट का हुआ पतन, तीसरे विकेट का पतन। नए बल्लेबाज एक और आकाश चिंदारिया, एक और फेमस नाम टेनिस क्रिकेट के। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि इन गेंदबाजों ने बहुत ही महान कार्य किया अभी तक, तो कुछ कम नहीं होगा इन बड़े बड़े नामों के सामने। प्रथमेश मात्रे अभी भी नॉन स्ट्राइक पर मौजूद हैं। वो बस किसी एक खराब ओवर की तलाश में होंगे। जैसे ही वो एक ओवर मिलेगा उनको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी टीम वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी। फिलहाल सूर्या बिल्कुल हावी हैं यहां पर बल्लेबाजों पर। इस कड़ी धूप में सूर्या चमकते हुए, उन्हें और बेहतर गेंदबाजी करनी होगी अगर अपनी टीम को। इसी बीच एक और यॉर्कर, वाइड यॉर्कर करने की कोशिश में भटक गए अपनी दिशा और लंबाई से, और एक वाइड कर बैठे यहां पर सूर्या। इसे एक एक्स्ट्रा रन के साथ ही स्कोर 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर बिल्कुल से बांधे रखा है बल्लेबाजों को अभी तक टीम चीता कैंप ने। अगली गेंद आकाश चिंदारिया को, बहुत अच्छी गेंद, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज सूर्या से। बिल्कुल काबिल तारीफ दोनों ही बल्लेबाज, बल्कि यूं कहूं कि सारे ही बल्लेबाजों को तकलीफ दी है अभी तक सूर्या ने अपनी तेज तर्रार गेंदों से, और बीच बीच में जो शॉर्ट बॉल और यॉर्कर का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं शानदार। जोरदार अपील, डॉट बॉल, एक एक डॉट बॉल खरे सोने की तरह है अगर आप छोटा मुकाबला खेल रहे हैं, छोटा फॉर्मेट खेल रहे हैं। 2 गेंदें अभी भी, 1 गेंद अभी शेष है इस ओवर में। हमारे साथी स्कोरर जो कि बिल्कुल पैनी नजर रखते हुए सभी मुकाबलों पर, एक और डॉट बॉल की उम्मीद में सूर्या भागते हुए हमारी तरफ। शॉर्ट बॉल गेंद को कट किया, एक और डॉट बॉल। वाओ, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बाय सूर्या। ही bowled 2 overs and only given away only 9 runs given away in 2 overs by Surya, and 2 wickets taken by him,
So pressure on Manthan 11. Another 36 runs required in 12 balls. So it's not going to easy for Prathamesh Mhatre and Akash Chindaria, but they are well. नए ओवर की शुरुआत यहाँ पर गेंदबाज रफीक, अगर रफीक एक अच्छा ओवर डालते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबले में पूरी तरह से घुस जाएगी यहाँ पर टीम। एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, रफीक ने अच्छी शुरुआत की है। सारे ही गेंदबाजों ने बिल्कुल हावी रहने की कोशिश की है बल्लेबाजों पर, उसमें कामयाब हुए हैं। 11 गेंदों में 35 रनों की आवश्यकता। मुकाबला 60-40 पर अभी भी, एक से दो बड़े शॉट्स और फिर से 50-50 पर यह मुकाबला आ जाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा गियर बदलने की जरूरत है यहाँ पर आकाश चिंदारिया और प्रथमेश म्हात्रे को। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली, स्क्वायर लेग के खिलाड़ी को पॉइंट की तरफ भेजा जा रहा है। और एक खिलाड़ी को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ धकेला गया। स्वीपर कवर या कवर पॉइंट जो कि बाउंड्री लाइन से, और ये विकेट कीपर ने गलती की। वाइड बॉल +4। इस प्रकार की गलतियां एक्सेप्टेबल नहीं है। गेंदबाज मेहनत करते हुए इस कड़ी धूप में आपको सहयोग करना होगा, अपनी बॉडी को पूरी तरह से झोंकना होगा अगर इन रनों को रोकना है। कहीं ना कहीं दबाव थोड़ा सा टलता हुआ बल्लेबाजी टीम के ऊपर से। 18 रन इन 5 रनों के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 30 रनों की आवश्यकता। इन 5 रनों ने थोड़ा सा रिलीफ दिया होगा मंथन 11 को और दबाव थोड़ा सा गेंदबाजी टीम पर आया होगा, जिसका फायदा उठाने की कोशिश की यहां पर आकाश चिंदारिया ने। गेंद हवा में, एक मर्तबा गेंद हाथ से छिटक गई थी लेकिन दूसरे प्रयास में गेंद को कैच किया। इसी के साथ ये चौथा विकेट आकाश चिंदारिया के रूप में। शानदार वापसी की यहां पर गेंदबाज ने। जीत के लिए अभी भी 10 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज सागर रणपिसे वॉकिंग टू द सेंटर। इनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। कहीं ना कहीं 4 से 5 बड़े स्ट्रोक्स की जरूरत सागर के बल्ले से देखने को मिलेंगे अगर, तो उनकी टीम ये मुकाबला जीत सकती है, लेकिन आसान नहीं होगा क्योंकि गेंदबाज पूरी तरह से हावी हैं। देखना होगा कि आने वाली 4 गेंदों को किस प्रकार से डिलीवर करते हैं यहां पर गेंदबाज सोहेल। उनकी ये अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल से खींचा हुआ लेंथ, कोई मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का। इस बार गेंद थोड़ी सी नीची रही। कई मौकों पर गेंद ने उछाल ज्यादा लिया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई है बल्लेबाजों को अपने आप को एडजस्ट करने में। अब सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रथमेश म्हात्रे, जो कि शुरू से ही विकेट पर बने हुए हैं। कुर्ला बिग बैश लीग 2024 सीजन 1 आज ये फाइनल डे, जिसका पहला मुकाबला और उसकी दूसरी पारी। और ये जैसे ही कमजोर गेंद मिली, गेंद को बहुत दूर मार दिया है। गेंद सीधा मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, जो रोड के उस तरफ बिल्डिंग है वहां जाकर टकराई। इन 6 रनों के साथ ही स्कोर जा पहुंचा 25 रनों पर। 8 गेंदों में 23 रनों का इक्वेशन, 1 से 2 बड़े शॉट्स और फिर से मुकाबला 50-50 पर आ जाएगा। लेकिन सोहेल जो कि डॉट बॉल की तलाश में होंगे, रफीक गेंदबाजी कर रहे हैं, माफ करिए।
कहीं ना कहीं दबाव अभी गेंदबाज पर 5 रन जो वाइड से आए थे वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकते हैं। ऑफ स्टंप के काफी बाहर छोड़ दिया गेंद को, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। दबाव साफ झलकता हुआ यहां पर गेंदबाज रफीक पर। दूसरा मुकाबला जो कि आसिफ 11 वर्सेस उमेश 11 के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले के ठीक बाद टॉस जीता है उमेश 11 ने। पहले गेंदबाजी करेंगे, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी उस ओर मौजूद और आउट। प्रथमेश मात्रे, बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर मंथन 11 को। काफी अच्छी गेंदबाजी, दूर रखने की कोशिश जिसमें कामयाब हुए यहां पर गेंदबाज रफीक, और अच्छा कैच पकड़ा वहां पर स्वीपर कवर पर खड़े खिलाड़ी ने। जहां तक मैंने अपने मन में जो प्रेडिक्ट किया था उसके विपरीत अभी तक ये मुकाबला देखने को मिला है। नए बल्लेबाज सूर्या जिन्होंने गेंदबाजी अच्छी की थी, अगर मैं दो सूर्या है क्या आपकी टीम? माफ करिए, 2 सूर्या है इनकी टीम में। अच्छा, माफ करिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन। जब आपके साथ स्टैटिक्स रखने वाले नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या हो जाती है। सूर्या जो कि सामना करेंगे, अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट आता है तो कहीं ना कहीं मुकाबला फिर से 50-50 पर आ जाएगा, क्योंकि कई मौकों पर 16-17 रन बने हैं आखिरी ओवर में। और ये पहली भी गेंद को तान दिया, मैदान के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए। इस ओवर से कुल आए 20 रन। 20 रन इस ओवर से आए और आखिरी ओवर में जीत के लिए 16 रनों की दरकार। बिल्कुल से भी आसान नहीं होगा किसी भी गेंदबाज के लिए जो भी आएंगे आखिरी ओवर डालने। काफी रोमांचक मुकाबला एक बार फिर से देखने को मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं जो ये 20 रन का ओवर है वो इस मुकाबले में वापस लेकर आया मंथन 11 को। 16 रनों की आवश्यकता इस आखिरी ओवर में। फोर्टी 48 रन की जो जरूरत थी उसमें से 32 रन बना लिए हैं अभी तक टीम मंथन 11 ने। 16 रनों की और आवश्यकता। दूर वाले छोर से इस आखिरी ओवर को मोइन गेंदबाजी करने आए हैं। देखना होगा 7 नंबर की जर्सी में मोइन किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। मोइन की ये पहली गेंद बिल्कुल सटीक, मिसफील्ड। मिसफील्ड की कोई गुंजाइश नहीं है यहां पर टीम चीता कैंप के लिए। अगर उनको ये मुकाबला जीतना है तो आप गलती करेंगे, आप उसका भुगतान करेंगे। दबाव दोनों ही टीमों पर फिलहाल, लेकिन उस दबाव में जिस प्रकार से गेंदबाजी की शुरुआत की यहां पर मोइन ने, काबिले तारीफ। सूर्या को बिल्कुल उसी प्रकार से खेलना होगा जिस प्रकार से उन्होंने पहली गेंद का सामना किया। सूर्या सामना करेंगे मोइन का। गेंद को उछाल दिया, 6 रन। सूर्या चमकते हुए, सूर्या बिल्कुल चमकते हुए। एक सूर्या ने अच्छी गेंदबाजी की, दूसरे सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी का
नजारा यहां पर पेश किया है। जीत के लिए 9 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद मोइन की, फिर से उठा दिया गेंद को सूर्या ने, एक टप्पा खाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 3 गेंदों पर 5 रनों की आवश्यकता। दबाव गेंदबाज पर। तीन गेंदों पर 16 रनों की जो एक तेज तर्रार कैमियो खेली है यहां पर बल्लेबाज ने, पूरी तरह से मुकाबला मंथन 11 की तरफ खींच दिया है। एक डॉट बॉल या एक विकेट अगर यहां पर लेंगे तो ही मुकाबले में वापसी हो पाएगी टीम चीता कैंप की। इसी कोशिश में एक बार फिर से मोइन, फिर से उठा दिया, खिलाड़ी मौजूद, शानदार फील्डिंग। 2 रन। सूर्या काफी तेजी के साथ 2 रन दौड़कर पूरा करते हुए। 2 गेंदें 3 रन। एक बार याद दिला दूं कि ये कंपलसरी चेस पूरी करनी होगी आपको। कंपलसरी चेस है तो उस चीज को दिमाग में रखते हुए बल्लेबाजी करनी होगी और फील्डिंग साइड को भी ये चीज ध्यान रखना होगा। मोइन की अगली गेंद, उठा दिया, 6 रन और मुकाबले को समाप्त किया सूर्या ने, जो नॉट आउट रहे। 5 गेंदों में 24 रन बनाकर पूरी तरह से मुकाबला अपनी टीम की तरफ खींच लिया। कंग्रेचुलेशन टू मंथन 11, हार्ड लक टू चीता कैंप। दूसरे मुकाबले को जल्द से जल्द शुरू किया जाए जो कि आसिफ 11 वर्सेस उमेश 11 के बीच खेला जाएगा। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है उमेश 11 ने और दोनों ही टीमों से रिक्वेस्ट है कि अपने 12th मैन को यहां पर भेज दें। जब तक 12th मैन नहीं आ जाएगा मैच को शुरू नहीं किया जा सकेगा, तो प्लीज 12th मैन को भेज दें ताकि हमारे साथी स्कोरर को किसी प्रकार की समस्या ना हो।